फरवरी 2025 को राजस्थान के ब्यावर पुलिस ने हिंदू लड़कियों के धार्मिक परिवर्तन, यौन शोषण और दिमागी कंडीशनिंग का एक भयानक मामला उजागर किया। आरोपी, जो सभी अनपढ़ और बेरोजगार थे, ने हिंदू लड़कियों को झूठे वादों से बहलाया, उनका यौन शोषण किया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए मजबूर किया। यह घटना एक अलग मामला नहीं है, बल्कि भारत और दुनिया भर में हो रहे ऐसे अपराधों का एक हिस्सा है। यह हिंदू लड़कियों और उनके माता पिता के लिए ऐसे शिकारियों से बचने के लिए महत्वपूर्ण जागरूकता टिप्स भी प्रदान करती है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने दावा किया कि एक ब्राह्मण लड़की का धर्म परिवर्तन कराने से 20 लाख रुपए मिल सकते हैं, जबकि एक दलित लड़की का धर्म परिवर्तन कराने से 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। ब्यावर मामला तब सामने आया जब पीड़िताओं में से एक का मोबाइल फोन उसके परिवार को मिला। फोन पर सहेजे गए नंबर पर कॉल करने पर परिवार को आरोपियों से गालियों और धमकियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 7 आरोपियों को, जिनमें 2 नाबालिग शामिल थे, को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान रेहान मोहम्मद 20 साल का, सोहेल मंसूरी 19 साल का, लुकमान 20 साल का, अरमान पठान 19 साल का, साहिल कुरैशी 19 साल का और 2 नाबालिगों के रूप में की गई। ये सभी अनपढ़ थे और मजदूर या वेल्डर के रूप में काम करते थे। उन्होंने कक्षा 10 में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया, जो अक्सर स्कूल जाते समय उनके इलाके से गुजरती थी। एक पीड़िता ने बताया कि सोहेल मंसूरी ने उसे 15 दिनों तक स्कूल से घर तक पीछा किया और उसके फ़ोन नंबर वाले नोट्स फेंके। जब उसने उसे कॉल किया तो उसने उसे एक कैफ़े में मिलने के लिए लुभाया, जहां उसने उसका यौन शोषण किया और उसकी अश्लील तस्वीरें ली। उसने फिर उसे अपने दोस्तों से बात करने के लिए प्रताड़ित किया। लड़कियों को बुर्का पहनने, रमज़ान मनाने और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। एक पीड़िता के हाथ को ब्लेड से काट दिया गया जब उसने रोज़ा रखने से इनकार कर दिया। आरोपियों ने लड़कियों से पैसे भी ऐंठे और उन्हें अपने घरों से नकदी चुराने के लिए मजबूर किया। ब्यावर मामला एक अलग घटना नहीं है। भारत और दुनिया भर में धार्मिक परिवर्तन और यौन शोषण के ऐसे मामले सामने आए हैं। सबसे कुख्यात मामलों में से एक में अजमेर दरगाह के पास एक गिरोह द्वारा 100 से अधिक हिंदू लड़कियों का बलात्कार और इस्लाम में जबरन परिवर्तित किया गया। आरोपियों, जिनमें एक मौलवी भी शामिल था, को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गिरफ्तार किया गया और सज़ा सुनाई गई। इस मामले ने हिंदू लड़कियों को परिवर्तित करने के लिए व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने की प्रक्रिया को उजागर किया। लव जिहाद शब्द उन मामलों को संदर्भित करता है जहां मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को रिश्तों में फंसाकर उनसे शादी करके और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए मजबूर करते हैं। केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसके कारण कुछ राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं। यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम लड़कियों को परिवर्तित करने के लिए निशाना बनाने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। यूके में रोथरहैम बाल यौन शोषण कांड में पता चला कि 400 से अधिक लड़कियों, ज़्यादातर गोरी, को पाकिस्तानी मूल के गिरोहों द्वारा शोषण किया गया था। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2060 तक पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी में 70% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि हिंदू आबादी में 27% की वृद्धि होने का अनुमान है। भारत में मुस्लिम आबादी 1951 में लगभग 10% से बढ़कर 2011 में 14% से अधिक हो गई थी। भारत में हिंदू आबादी 1951 में 84% से घटकर 2011 में लगभग 80% हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट अवैध धर्मांतरण के कारण है। लड़कियों को अजनबियों, विशेष रूप से जो अत्यधिक मित्रवत होने की कोशिश करते हैं या उपहार देते हैं, से बातचीत करने से बचना चाहिए। माता पिता को अपनी बेटियों को धार्मिक परिवर्तन और यौन शोषण के खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। कई शिकारी पीड़ितों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। माता पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। यदि आपको कोई संदिग्ध व्यवहार दिखाई देता है तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करें।
लड़कियों को स्वरक्षा कक्षाओं में नामांकित करें ताकि वे खुद को बचा सकें। पेवर मामला और ऐसी घटनाएं भारत और दुनिया भर में हिंदू लड़कियों के सामने आने वाले खतरों की एक कड़ी चेतावनी है। यह केवल एक अलग घटना नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित और सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को कमजोर करना और उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मिटाना है। माता पिता, समुदायों और अधिकारियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे ऐसे शिकारियों से युवा लड़कियों की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करें। अवैध धर्मांतरण में वृद्धि और हिंदू आबादी में गिरावट चिंताजनक हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे समाज को यह समझना होगा कि यह केवल कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक संकट है। हमें अपनी बेटियों को शिक्षित करने, उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें ऐसे खतरों से अवगत कराने की आवश्यकता है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए और उन्हें सही और गलत के बीच का अंतर करने की क्षमता देनी चाहिए। समुदायों को एकजुट होकर ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। धर्मांतरण विरोधी कानूनों को और मजबूत किया जाना चाहिए और उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पुलिस और न्यायपालिका को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़िताओं को न्याय मिल सके और आरोपियों को उनके अपराधों की सजा मिल सके। शिक्षा और जागरूकता इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है। हमें अपने बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में शिक्षित करना चाहिए और उन्हें अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जहां छात्रों को ऐसे खतरों के बारे में बताया जाए और उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके सिखाए जाएं। लड़कियों को स्वरक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे खुद को ऐसे खतरों से बचा सकें। कराटे, जूडो और अन्य मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण से लड़कियों को आत्मविश्वास मिलेगा और वे खुद को सुरक्षित रख सकेंगी। साथ ही लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना भी ज़रूरी है ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण या अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बचाने और संरक्षित करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें अपने त्योहारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को जीवित रखना चाहिए और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए। धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और समाज को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। यह कहानी एक आंख खोलने वाली और सभी के लिए कार्रवाई करने की एक पुकार के रूप में काम करे ताकि वे अपनी बेटियों की रक्षा कर सकें और अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बचा सकें। हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक समुदाय या समाज की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की लड़ाई है। हमें एकजुट होकर ऐसे अपराधों के खिलाफ लड़ना होगा और अपने बच्चों को सुरक्षित और सशक्त बनाना होगा। जागो, सतर्क रहो और अपनी बेटियों की रक्षा करो। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।